हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स पे डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम, कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अब सपोज़ हम बैंक से पैसा ले रहे हैं तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट दे रहे हैं, या हम जो भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना हमें मिल रहा है, लेवल ऑफ इनकम। तो ये देख के हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा लेवल ऑफ इनकम, कि उस इन्वेस्टमेंट से कितना हम आउटपुट जनरेट करेंगे या कितनी इनकम हमारे पास आएगी। अब हम सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब कंजम्पशन तो हमें पता है स्टेबल फंक्शन है, ऐसे इन्वेस्टमेंट का एक वोलेटाइल कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि जो ये बिजनेस साइकिल्स को ड्राइव करते हैं किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट से एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो रही है, वो अब हम देखेंगे। तो दो चीज़ आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वेस्टमेंट को क्या कंसेप्ट है, कि वो फ्लो का वेरिएबल है या स्टॉक वेरिएबल है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में भी फ़र्क क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या एक फ़्लो वेरिएबल है, कि हम जैसे नए साल हर साल क्या कर रहे हैं, मशीनरी पे, न्यू मशीनरी पे अगर खर्चा कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लो वेरिएबल। बट कैपिटल क्या होता है, एक स्टॉक वेरिएबल होता है, कि टोटल मशीनरी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितनी है। नॉर्मल ही डिफरेंस है फ्लोर स्टॉक में हम एट अ पॉइंट पे देखते हैं कि उस टाइम कितना हमारे पास स्टॉक है, एंड फ्लो वेरिएबल की कितना वो चेंज हो रहा है। तो यही फ़र्क है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी टाइप्स की होती है, लाइक फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी में, इक्विपमेंट में, तो अलग अलग टाइप की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। सेकेंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि हमारी गुड्स जो है उसमें कितना चेंज आ रहा है, जो मतलब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया वो कितना बिका नहीं है, तो वो अनसोल्ड है हमारे जो है एक तरीके से गोडाउंस में ही रखा हुआ है, तो वो भी क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, कि हाँ इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड इज़ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू हाउस बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कोई जैसे फ्लैट प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो वो क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है। फोर्थ वन इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अगर हम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स डैम्स वगैरह में, यहाँ पर अगर पैसा जा रहा है तो वो क्या होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि किन फैक्टर्स की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट फंक्शन शिफ्ट होते हैं, यानी उसमें चेंज होता है, वो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो मेन दो होते हैं, ऑटोनोमस और इंड्यूस फैक्टर्स। ऑटोनोमस फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट इनसेंसिटिव, यानी इस पर इंटरेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खुद से ये चेंज होता है। दीज फैक्टर्स कोज द इंटायर इन्वेस्टमेंट फंक्शन टू शिफ्ट। अब पॉजिटिव चेंजेस, अगर इसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज़ हो जाएगी एट एवरी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, इनसेंसिटिव है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है कि अगर फर्म्स बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक, मतलब अगर वो ये सोचती है कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेंगे नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। अब अगर रिटर्न्स इंक्रीज़ हो रहे तो हम क्या करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो राइट वर्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज कैन क्रिएट न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज AI, रीन्यूएबल एनर्जी, शिफ्टिंग ऑल कर्व आउटवर्ड। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, मतलब उसमें एक नया जो है नई टेक्नोलॉजी आती है, लाइक AI है हमारा, या रीन्यूएबल एनर्जी में हम चेंजेस लाते हैं, तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा जो कर्व जो है वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। चेंजेस इन कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट रेट, जो हमारे इंटरेस्ट रेट के अलावा जो भी कॉस्ट में चेंज आते हैं, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स में चेंज आया, एनर्जी प्राइसेस में, या कोई रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आते हैं। हायर कॉस्ट, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा। कैपिटल स्टॉक ऑन हैंड, इफ फर्म्स हैव सिग्निफिकेंट अनयूज्ड कैपेसिटी देयर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल इज लो। अगर फर्म्स के पास अनसोल्ड स्टॉक है
तो ऑब्वियस है कोई भी अगर बिज़नेस के पास पहले से ही कोई पुराना माल है तो नए माल में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उससे उनकी क्या हो जाएगी, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनिमल स्पिरिट, ये जो वर्ड है केन्स ने बताया था और ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के लिए बताया था कैसे एक बिजनेस जो है, एक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस डिराइव होता है। तो यही है हमारे ऑटोनोमस फैक्टर्स कि जो इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट में उसमें कितना चेंज आ रहा है। सेकंड है इंड्यूस फैक्टर। इंड्यूस फैक्टर में हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट सेंसिटिव, यानी इंटरेस्ट की रेट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। तो इंटरेस्ट की वजह से अगर चेंज आता है तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए, अगर द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि अगर कोई पैसा ले रहे हैं, सपोज लोन लिया हमने, तो उसमें हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी बैंक को या जहाँ से भी हमने लोन लिया है, तो वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की कितनी इंटरेस्ट रेट पे हमने वो लोन लिया है, और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटरनल फंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब यही बात है कि अगर हमें जो है महंगा लोन मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोन उतना नहीं लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे। तो यही है कि अगर आर ज़्यादा होगी तो कॉस्ट क्या होगी, हमारी जो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स की कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो प्रॉफिटेबल उतना नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट हमारी गिर जाएगी। और सेम केस अगर कॉस्ट कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो हम ज़्यादा प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम लोन ज़्यादा ले रहे हैं। अगर लोन ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये दो ही फैक्टर थे, फर्स्ट है ऑटोनोमस फैक्टर एंड सेकंड इंड्यूस फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं, शिफ्ट आते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।